खुदा के लोगों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। अगर तुम शैतान को हराना चाहते हो, बदरूहों को अपने घर से, अपने जीवन से निकालना चाहते हो, तो आज का वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अगर किसी के पास कॉपी है, पेन है, तो नोट्स बना लें, वचन को नोट कर लें। जब भी आपके घर में कोई दिक्कत आए, कोई बीमारी आए, तो आप इन वचनों को प्रार्थना में बोल सकते हो। हालेलुया। या कोई पाप करवाने वाली दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करे, तो आज इन वचनों को तुम अपने जीवन में बोल सकते हो। हालेलुया। खुदा के लोगों, ये जो विषय है लगभग 3 या 4 संडे लगातार चलेगा। 1 महीने ये विषय लगातार चलेगा। हालेलुया। मैं इस बात को अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम शैतान के साथ कैसे वचनों के द्वारा लड़ सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अक्सर हम जब भी कोई दुष्ट आत्मा या कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा या कोई पाप की दुष्ट आत्मा या कोई डर की दुष्ट आत्मा आती है, तो हम कहते हैं शैतान निकल जा, निकल जा, निकल जा। समझ नहीं आता कि कौन सी दुष्ट आत्मा है। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे हम उस पॉइंट पे जाएंगे। हालेलुया। पर आज मैं आपको जो बेसिकल बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हमें कैसे तैयार होना है अपने युद्ध को लड़ने के लिए। हालेलुया। वचनों के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं शैतान से। हालेलुया। क्या आप चाहते हो? हालेलुया। खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, तो बाइबल बताती है यीशु ने चेलों को अपने पास बुलाया। कहां पे बुलाया? अपने पास बुलाया। खुदा के लोगों, जैसे प्रभु ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, वैसे प्रभु ने आप में से सभी लोगों को अपने पास बुलाया है। हालेलुया। हम यीशु के पास बुलाए गए हैं। हालेलुया। और खुदा के लोगों, यीशु ने हमें अपने पास बुलाया है, और वो इसलिए बुलाया है ताकि हम शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें। हालेलुया। हम एक युद्ध में आए हैं। किस में आए हैं हम? युद्ध में। मसीह जीवन एक युद्ध का मैदान है। हालेलुया। संग्राम है ये। ऐसा कोई विश्वासी नहीं कह सकता, कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, या कोई संकट नहीं है, या कोई भी झगड़ा नहीं है। समझ पा रहे हो? हर एक विश्वासी एक युद्ध में है। हालेलुया। कोई पाप से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई अपनी बॉडी से लड़ रहा है। कैसे अपने आप को पवित्र करूं, कैसे पवित्र करूं, कैसे पवित्र करूं? खुदा के लोगों, अगर तुम कोशिश करोगे तो फेल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने हमें पवित्रताई में चलने के लिए हमें एक तरीका दिया है, एक सिस्टम दिया है। हालेलुया। उस सिस्टम के द्वारा, उस तरीके के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को, उसकी बरकतों को, उसके छुटकारों को अपने जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, मुझे एक कहानी याद आ रही है बर्तमई की, जो कि जन्म से अंधा था। क्या था? जन्म से अंधा था बर्तमई। और वो रोज उस मार्ग में बैठा हुआ, उस गली में बैठा हुआ, उस रास्ते पर बैठा हुआ वो भीख मांगा करता था। क्या करता था? वो भीख मांगा करता था। बड़े सालों से, बचपन से वो उसी जगह पे बैठा था, भीख मांग रहा था। समझ पा रहे हो? पर एक दिन उसे खबर मिली, एक दिन उसने सुना कि यीशु नासरी इस जगह पर आया है। हालेलुया। यीशु नासरी मेरे घर आया है, यीशु नासरी इस गली से, इस मार्ग से होकर जा रहा है। तो उसने उस मौके को गवाया नहीं। हालेलुया। उसने उस मौके को गवाया नहीं। इसलिए वचन में लिखा कि अगर आज तुम उसका शब्द, उसका वचन, उसकी आवाज सुन रहे हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, यानी कि अपने आप को रोको ना। हालेलुया। रोको ना अपने आप को। आपको पता कि आज यीशु इस जगह पर आया है, आज खुदा का रूह इस जगह पर आया है, तो तुम्हें उसको पुकारना पड़ेगा।
क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। और उसने वही किया और बोला, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर दे। हालेलुया। वो कह रहा कि तू मुझ पे दया कर दे। किसी ने मुझ पे दया नहीं की। तो खुदा के लोगों, यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको पता कि यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से आजाद कर सकता है तो वो आपके लिए कर देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर आप सोचो कि मेरी तो बीमारी जी बड़े साल तो है, मैं तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 60 साल हो गए, और मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा विश्वास बना के बैठे हो तो यीशु मसीह चाहे सारी उम्र आपके साथ चलता रहे, वो आपको चंगा नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए यीशु ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। आज वही यीशु अपने वचन के माध्यम से आपसे पूछ रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। कुछ लोगों ने जो बीमारी के हालातों में पड़े थे, उन्होंने कहा, यीशु तू मुझे इस खाट से उठा सकता है, तू मेरी इन मरी हुई लातों में जान डाल सकता है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, अगर आपका ये विश्वास है कि यीशु मसीह आज आपको चंगा कर देगा तो चंगाई आपके लिए उपलब्ध है, छुटकारा आपके करीब है, चमत्कार आपके करीब है। हालेलुया। चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। खुदा के लोगों, आप सोचो कि मैं चमत्कार का इंतजार करूं, कब चंगाई मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, पर चमत्कार इंतजार करा कि कब मैं उसके पास जाऊंगा, कब मैं उसको चंगा करूंगा, कब मैं उसको आजाद करूंगा। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोग होने के नाते आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वचन के द्वारा, वचन से हम शैतान को कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 वचन को देखेंगे। पढ़िए याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 वचन को हम देखेंगे। जल्दी से निकालें। वे खुदा के लोगों, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। वो देखना उधर कोई माइक ऑन तो नहीं है भाई, ये वाला माइक। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोग होने के नाते आज हमें इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भाग्यशाली लोग हो जो इस जगह पर बैठकर खुदा का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। आप भाग्यशाली हो, आप परमेश्वर की योजना में हो, आप पवित्र आत्मा की मर्जी के द्वारा इस जगह पर आए हो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको इस जगह पर लेकर आया है। हालेलुया। आप अपने आप से नहीं आए हो, खुदा का रूह आपको खींच के लेकर आया है, पवित्र आत्मा आपको इस जगह पर खींच के लेकर आया है। हालेलुया। और इस बात को आप थोड़े ही समय के बाद समझोगे कि हाँ, यीशु मुझे लेकर आया है। अगर मैं आज की जगह पे ना आता तो ये बात मैं कभी समझ ना पाता। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, आज हम जानेंगे वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से कैसे निकालें, वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो इस वचन को यहाँ पे रखना। लूका की पुस्तक 4 अध्याय निकालो, इसमें निशान लगा लो। लूका की पुस्तक, लूका 4 अध्याय निकालो। पहले हम वो देखेंगे। हाँ, पहले शुरू हो जाओ। देखिए जगह पे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हालेलुया। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ बपतिस्मा लेके यरदन से लौटा। आगे। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। समझ पा रहे हो? 40 दिन तक, 40 दिनों तक पवित्र आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर जंगल में फिरता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। क्या रहा? करता रहा। 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा होती रही। अब देखो, एक तो जंगल में है,
दूसरा शैतान के द्वारा परीक्षा हो रही है। तीसरा, उन दिनों में उसने कुछ न खाया। उन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया। सोच के देखो, हालेलुया। यीशु जंगल में है। आपको पता जंगल जो है एक तरह की खतरे की घंटी है। पता नहीं कौन सा जानवर कब आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई कुछ भी नहीं जान सकता। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह रात और दिन जंगल में रहा, फिरता रहा और भूखा रहा, उपवास के साथ। हालेलुया। और यीशु अपनी मर्जी से नहीं आए। यीशु जंगल में कोई घूमने नहीं गए थे, वो किसी यात्रा पर नहीं आए थे। पवित्र आत्मा के सिखाए हुए, पवित्र आत्मा से अगुवाई पाके यीशु जंगल में आए और उपवास के साथ थे। अब क्या हुआ, लिखा पहले शैतान यीशु की परीक्षा करता रहा। क्या परीक्षा थी देखना। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब यह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। क्या हुआ, जब वो दिन पूरे हो गए, जब वो उपवास पूरे हो गए, जब 40 दिन पूरे हो गए तो क्या हुआ, उसे भूख लगी। हमें भी भूख लगती है, चाहे 1 दिन के उपवास हो, चाहे 1 दिन का उपवास हो, चाहे आधे दिन का उपवास हो, चाहे 21 दिन के, चाहे 40 दिन के। समझ पा रहे हो। उपवास खत्म होने के बाद भूख लगती है। समझ पा रहे हो। अगर हम सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक उपवास रखते हैं तो हमें भूख लगती है। जैसे 5 बजे 7 की 7 4:30 बजे शुरू होते हैं खाना पकाने के लिए। समझ पा रहे हो, क्योंकि भूख लगती है। समझ पा रहे हो। उपवास खत्म होने के बाद जब तक उपवास चल रहे हैं भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। जब तक तुम खुदा की हजूरी में रहोगे शरीर चुप रहेगा। हालेलुया। जब तक तुम खुदा की हजूरी में चलते रहोगे, उसकी महिमा में चलते रहोगे, उसके साथ एक मन रहोगे, उसकी संगति में बने रहोगे, शरीर चुप रहेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों। पर इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें अच्छी तरह से। उपवास पूरा होने के बाद भी तुम्हें खुदा में बने रहना है। हालेलुया। ये नहीं होगा कि उपवास खत्म हो गया, हुंता मैं चुगली कर सकता, हुंता मैं चोरी कर सकता, हुंता मैं निंदा कर सकता। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसी गलती कभी मत करना। वो उपवास कोई भी काम नहीं आएगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों। मान लीजिए आपने चर्च के अंदर 10,000 रुपए दान दिया है। समझ पा रहे हो। आपने चर्च में 10,000 रुपया दान दिया, ऑफरिंग दी, और 10,000 रुपया दान देने के बाद आप अपने घर जाके झगड़ा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आपको उस दान की आशीष नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो। दान देने के बाद दीन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दान देने के बाद, उपवास पूरे होने के बाद प्रभु के साथ और दीन हो जाओ, और नम्र हो जाओ, और हलीम हो जाओ। बताइए क्या हम उपवास इसलिए करते हैं कि हम अकड़ू हो जाएं, या घमंडी हो जाएं, या इस बात का घमंड करें रोजे से निकल के आया हूं, उपवास करके आया हूं। बताइए क्या घमंडी होने के लिए उपवास करते हैं या दीन होने के लिए? बाइबल क्या कहती है, जब तुम उपवास करो तो अपने आप को दीन करो। हालेलुया। पर यहाँ पे तो उल्टा ही होता है। उपवास करने के बाद अंदर घमंड चलता है। 40 उपवास पूरे कर लिए, 21 उपवास पूरे कर लिए, 3 उपवास पूरे कर लिए, हफ्ते में 3 उपवास रखता हूँ। खुदा के लोगों, ऐसा उपवास आपके लिए आशीष नहीं, श्राप बन जाएगा। बाइबल कहती है सही उपवास वही है, सही विश्वासी वही है, सही प्रार्थना करने वाला वही है, सही वचन पढ़ने वाला वही है जो प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद अपने आप को क्या करे, दीन करे, नम्र करे। हालेलुया। अब पढ़िए से। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह की रोटी बन जाए। हालेलुया। अब सोच के देखो, शैतान ने यीशु मसीह से यही क्यों कहा कि इन पत्थर से बोल कि रोटियां बन जाए। वो ये भी तो कह सकता था कि ऐसे बोल कि इन पत्थरों का इस जगह पे महल बन जाए। समझ पा रहे हो। इस जगह से या कोई जानवर बन जाए या कोई और वस्तु बन जाए। रोटी क्यों कहा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो कमजोरी है शैतान आपको वहां से पकड़ेगा। समझ पा रहे हो। जहां पे आपकी कमजोरी होगी ना,
शैतान आपको वहां से पकड़ेगा, वो आपकी कमजोरी पकड़ेगा। अगर भूख आपकी कमजोरी है तो वो आपकी भूख को पकड़ेगा। अगर आपकी आंखें आपकी कमजोरी है, देखना गलत है, तो वो आपकी आंखों को पकड़ेगा। अगर आपकी जुबान आपकी कमजोरी है तो वो आपकी जुबान के द्वारा आपके जीवन को खराब करेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोग? शैतान ने यीशु से कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, शक पैदा कर रहा। समझ पा रहे हो? शक डालता अगर। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अगर शैतान आपसे कहे अगर तू मसीह है तो ये करके दिखा, कभी मत मानना, करना ही नहीं। समझ पा रहे हो? कभी मत करना। मैंने इन लोगों को एक बात बताई, अगर कोई बंदा पाप में चल रहा है, गंदे काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या उसके अंदर मसीह का कोई नेचर नहीं है, अगर वो आपको बोले तुझे आशीष मिले, उसकी आशीष लेना मत, क्योंकि उसके पीछे जो नेचर है वो शैतानी है। समझ पा रहे हो? कितने लोगों को समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आए, आपको पता है ये नशे करता है, आपको पता है ये झगड़े करता है, आपको पता है ये चोरी करता है, आपको पता है कि चर्च जाने के बाद भी ये व्यभिचार में फंसा हुआ है, झगड़े करता है, नशे करता है। अगर वो बंदा कहे रब तेनू बरकत देवे, उसकी बरकत लेना मत, आमीन मत कह। समझ पा रहे हो? क्योंकि आशीष जो है वो करैक्टर के साथ आनी चाहिए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें आशीष के वारिस बनाया। हालेलुया। हम क्या है? आशीष के वारिस। अब्राहम को देखो, आशीष का वारिस था, उसका कैरेक्टर देखो। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में सिद्ध होता गया, प्रभु के साथ वफादार था, ऐसा विश्वास किया कि उसके विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहरा, और उसी विश्वास के द्वारा हम भी धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या कैरेक्टर था उसके अंदर? हालेलुया। आशीष कैरेक्टर से आनी चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इसी कारण से कुछ लोग प्रार्थना करवाते हैं, कभी इस पास्टर से, कभी उस विश्वासी से, कभी उस विश्वासी से, फिर भी चंगाई नहीं है, फिर भी हीलिंग नहीं है। समझ पा रहे हो? दूसरी बात, हर आशीष का एक टाइम है। हालेलुया। हर ब्लेसिंग का, हर चमत्कार का एक टाइम है। अभी जगह पे यीशु को भूख लगी और शैतान आया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए। समझ पा रहे हो? समझ खुदा के लोगों? ये चमत्कार नहीं है, ये जादूगिरी है। क्या है? क्योंकि शैतान चमत्कार नहीं कर सकता, वो जादूगिरी करता है। जादूगिरी मतलब धोखा, आंखों का धोखा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और आगे यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। यीशु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। समझ पा रहे हो? और उसके बाद और परीक्षा हुई, यीशु वचन के द्वारा बोले, और परीक्षा हुई, यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया। यीशु ने ये नहीं बोला ओए शैतान चल निकल जा, मैं तेरी बात क्यों मानूं, पर उसने वचन के द्वारा बातें की। हालेलुया। अगर तुम शैतान को निकालना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, शैतान से फतह पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, जीत हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें वचन के द्वारा बात करनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कभी मत करना। समझ पा रहे हो? आप कहोगे मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं तो बहुत अभिषिक्त हूं, और शैतान से कहूंगा चला जा, वो चला जाएगा। खुदा के लोगों, आप उस जगह पे फंस भी सकते हो, पर आपको वचन के द्वारा बात करनी पड़ेगी। हालेलुया। वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों और बिच्छों को रोकने का, और शैतान की सारी शक्ति पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। इन वचनों को तुम यूज कर सकते हो। हालेलुया। इन वचनों को यूज करने के लिए हमें एक कैरेक्टर की जरूरत है। हालेलुया। हमें एक नेचर की जरूरत है खुदा के लोगों। समझ पा रहे खुदा के लोग? नेचर जो है वो अभिषेक से भी ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो? कैरेक्टर जो है वो मसा से भी ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं याकूब की पुस्तक 4 का 7। देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि तुम एक युद्ध के मैदान में हो,
तुम्हारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, शैतान के साथ तुम्हारा युद्ध है, अंधकार की सेनाओं के साथ तुम्हारा युद्ध है। इसलिए क्या करो, और शैतान का सुनिए, इसलिए क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन। हालेलुया। पहला काम क्या करना जी, युद्ध करने से पहले क्या करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर के अधीन रहूंगा। हालेलुया। अब अधीन का क्या मतलब है, क्या मतलब है परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या, बताइए। अधीन होने का मतलब क्या है, बोलिए, किसी को मालूम? अधीन होने का मतलब जो परमेश्वर कहे उसकी बातों को मानना, इसे कहते हैं अधीन होना। और बोलिए, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देना, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, अधिकार में किसी के नीचे रहना, इसे अधीन कहना कहते हैं, अधीन होना कहते हैं। हालेलुया। दूसरों के अधीन हो जाना, जो किसी के वश में हो, जो अपनी नहीं किसी और की इच्छा, किसी और की मर्जी को पूरा करता हो, उसे कहते हैं अधीन होना। हालेलुया। कोई और हमारे ऊपर राज कर रहा है, कोई और हमारी जो है हमारी सहायता कर रहा है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हम किसी के अधीन हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मालिक हैं। हम अपने आप से नहीं चल रहे हैं, हमें परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। इसे कहते हैं अधीन होना। परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन होना। पर कुछ लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, दुष्ट आत्माओं के अधीन हैं। जब उन्हें चर्च में सिखाया जाता है घर पे जाके प्रार्थना करना, समझ पा रहे हो, वो सिर्फ वहीं पे पता लगेगा, और घर पे जाके तो शैतान का राज चलता है। कोई प्रार्थना नहीं है, झगड़े करवा लो 2-2 घंटे लगातार, गली में भी लड़के आएंगे और फिर घर में जाके भी बोलते रहेंगे, यानी ये करता वो करता, फलाना करता, ठिंगा करता, ये है वो है। समझ पा रहे हो, 2-2 घंटे अपने आप से लड़ते रहेंगे और पर प्रार्थना नहीं करेंगे। एक बार भी घुटने नहीं टेकेंगे, प्रभु के झगड़े को शांत कर, प्रभु इन्हों समझ दे, प्रभु इन्हों शांति दे, एक बार भी नहीं बोलेंगे। अपनी बुद्धि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसे तो मसीह लोग हो चुके हैं। समझ पा रहे खुदा के लोग, सोच कर देखो कि परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया है और हम क्या कर रहे हैं। मनन करो अपनी जिंदगी के ऊपर, ध्यान करो अपने बुलाए जाने के पर, क्या तुम क्या करने के लिए बुलाए गए थे। हालेलुया। वचन कहता है कि हम अधीन होने के लिए बुलाए गए। क्या करने के लिए, अधीन होने के लिए, चिंता करने के लिए नहीं, फिक्र करने के लिए नहीं। समझ पा रहे खुदा के लोग, हमें अपना हिसाब देना है परमेश्वर को। हालेलुया। हमें खुदा के साथ वफादार होना है, हमें प्रभु के साथ दीन और नम्र होना है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। पहला काम परमेश्वर के अधीन होना है, फिर क्या करना है, शैतान का सामना करना। इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम पाप में रहकर, बुराई में रहकर, गंदगी में रहकर, झूठ में रहकर शैतान का सामना करोगे तो छितर खाओगे। समझ पा रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना। अगर शैतान को हराना चाहते हो, अपने जीवन से निकालना चाहते हो ना, तो पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले वो काम करो, प्रभु के साथ विश्वासी हो जाओ, प्रभु के साथ पवित्र हो जाओ, प्रभु के साथ दीन और नम्र हो जाओ। हालेलुया। एक साइड पाप में चल रहे हो और दूसरी साइड शैतान को डांट रहे हो, कैसे जाएगा भाई वो। समझ पा रहे हो, उसी के घर में रहकर और तुम उसी को बोलो निकल जा, तो वो कैसे निकल जाएगा। समझ पा रहे हो, और वो फिर उल्टा जवाब तुम्हें देगा। अच्छा मेरे ही घर में रहता है और मेरी बिल्लू, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ। समझ पा रहे हो खुदा के लोग, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करो। क्या करो, मजबूत करो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, प्रभु की संगति में मजबूत बनो। हालेलुया। रोज दुआ प्रार्थना करना शुरू करो, वचन पढ़ना शुरू करो, रोजे रखो। मतलब क्या है, अपने आप को प्रभु के साथ मजबूत करना। अगर तुम रोजे रख रहे हो, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम वचन पढ़ रहे हो, तो इसमें भलाई तुम्हारी है, कोई पास्टर की भलाई नहीं है।
समझ पा रहे हो? भलाई तुम्हारी है, तुम्हारा जीवन मजबूत होगा, शक्ति तुम्हें मिलेगी, ताकत तुम्हें मिलेगी, सामर्थ तुम्हें मिलेगी, वरदान तुम्हें मिलेंगे, अभिषेक तुम्हें मिलेगा, आशीषें तुम्हें मिलेगी, चमत्कार तुम्हें मिलेंगे। पास्टर का क्या फायदा? समझ पा रहे हो? फायदा तुम्हारा है। जब तुम्हारी उन्नति हो जाएगी तो तुम अपने परिवार की उन्नति कर सकते हो। हालेलुया। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम किसी दूसरे कमजोर को भी मजबूत कर सकते हो। हालेलुया। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम दूसरे को दे सकते हो। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है तो तुम दूसरे को क्या दोगे? समझ पा रहे हो खुदा के लोग? इसलिए लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, उसके सामने खड़े हो जाओ। हालेलुया। अगर तुम विश्वास में मजबूत हो, प्रार्थना में मजबूत हो तो तुम बोल सकते हो, और शैतान मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूं और तेरा विरोध करता हूं। इसी समय मेरे घर से निकल, मेरे रोजगार से निकल, मेरी पत्नी के अंदर से, मेरे बच्चों के अंदर से, मेरे घर के हालातों से, मेरे जीवन से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से निकल यीशु के नाम से। और वो जाएगा। हालेलुया। वो जाएगा कब? जब तुम्हारे पास अच्छा कैरेक्टर आएगा, यीशु का नेचर आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? आज का जो इंसान है प्रार्थना करा, प्रभु अभिषेक से बढ़ दे, अभिषेक से बढ़ दे, अभिषेक से बढ़ दे, अभिषेक से बढ़ दे। समझ पा रहे हो? अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, वरदान चाहिए, पर पवित्रता ही नहीं चाहिए। दिमाग शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, जुबान पवित्र हो जाए, ये नहीं चाहिए प्रभु। सामर्थ तो दे दे बस। पाप नहीं छोड़ना, झूठ बोलना नहीं छोड़ना, घमंड नहीं छोड़ना प्रभु, किसी को नीचा दिखाना नहीं छोड़ना प्रभु। वरदान चाहिए। हम नहीं देगा वो तुम्हें। सारी उम्र प्रार्थना करते रहो, सारी उम्र रोजे रखते जाओ, नहीं देगा। समझ पा रहे खुदा के लोग? क्योंकि हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है खुदा के लोग? कितने लोगों को समझ आया? हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इस्तेमाल कौन करता है? परमेश्वर। हम आर्डर नहीं ला सकते, हम उसे हुक्म नहीं दे सकते, बल्कि वो हमें हुक्म देता है, क्योंकि वो मालिक है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अपने कानों को इधर रखना, बाहर मत जाने देना। हालेलुया। अपने कानों को हाथी की तरह बड़ा करना, ताकि कोई भी शब्द बाहर ना जाए। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? ध्यान से सुनना आज की इस बात को। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, फिर तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, शैतान का सामना करोगे, वो रुकेगा, ठहरेगा, मना करेगा, क्या कहेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। चलेगा नहीं, भागेगा। भागेगा वो एक रास्ते से तो वो आएगा, पर भागेगा 7 रास्तों से। हालेलुया। जब वो भागेगा ना आपके जीवन से, तो देखोगे शैतान ऐसे उड़ रहा है, कभी इधर से कभी उधर जा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? उसको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। उसको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपके घर के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। समझ पा रहे हो? अधीन होने का मतलब क्या है? इसका मेन पॉइंट अधीन होना है। क्या है अधीन होने का मतलब? क्या बोलो प्लीसिया? अधीन होने का मतलब क्या अभी बताया मैंने आपको? प्रभु के अधिकार में बने रहो। और बोलिए बोलिए, अभी सुना है। आज्ञाकारी रहना, हमेशा प्रभु की मर्जी अनुसार चलना। वेरी गुड। प्रभु की आज्ञाकारी करना, हमेशा प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना। और बाकी लोग बोले, तुमने भी सुना है क्या? इन 2 लोगों ने बोला, क्या तुमने कान में उंगली डाल रखी थी? बोलो बोलो, अभी सुन के हटे हो, 5 मिनट भी नहीं हुआ। बताइए। प्रभु दे कैरेक्टर च रहो, प्रभु दे कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ नेचर ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੋਰ हर बात प्रभु की मानो, हर बात प्रभु की मानो, प्रभु की करो। हालेलुया। और बोलो बोलो बोलो। जो हम पर राज करता है वो उसके
समझ पा रहे हो? यीशु जो हम पे राज करता है, उसका राज जो हमारे जीवन में है, हम उसके अधीन हैं। आपको पता जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, क्या बोला? है पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे तेरा राज स्वर्ग में है, वैसे तेरा राज इस पृथ्वी पर आए, हमारे जीवन में आए, हमारे नेचर में आए। हालेलुया, यानी कि वो राज करे। आपको पता हर एक घर के अंदर कोई ना कोई राज करने वाला होता है। कुछ घरों में माता पिता राज करते हैं, कुछ घरों में बच्चे राज करते हैं, कुछ घरों में लड़कियां राज करती हैं, कुछ घरों में लड़के राज करते हैं। माता पिता होने के बाद भी एक उनके जो बच्चे हैं वो घर को चलाते हैं। ऐसी सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंप रखी है। होता ना सब? समझ पा रहे हो? हर एक घर में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई राज करता है। इस पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कौन राज करता है? प्रधानमंत्री, मुखिया, मोदी साहब। समझ पा रहे हो? हर जगह पे कोई ना कोई राज करता है। पर मसीह लोगों के जीवन में कौन राज करता है? 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 हालेलुया! मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर राज करता है। हालेलुया! उसका वचन राज करता है। हालेलुया! समझ पा रहे खुदा के लोगों? तो ये पहला पॉइंट, इसको याद रखना है। शैतान को अपने जीवन से निकालने के लिए आपको ये वचन याद रखना है, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ। और शैतान, मैं परमेश्वर के अधीन होकर तुझे कमांड करता हूँ, तेरा सामना करता हूँ, निकल जा यीशु के नाम से हो जाएगा। हालेलुया! समझ पा रहे खुदा के लोगों? पिछले संडे हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारा वो मददगार है जो हमारे साथ खड़ा होकर हमारी मदद करता है। हालेलुया! समझ पा रहे खुदा के लोगों? आगे बढ़िए। पहला यूहन्ना 4:4 जल्दी निकालिए। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी पिता। खुदा के लोगों, हमेशा प्रभु में बने रहो। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, अपनी शक्ति के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, और मुझसे अलग होकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि हम प्रभु से अलग हो चुके हैं। समझ पा रहे हो? हमें अगर कोई भी काम करना है तो परमेश्वर के वचन से। वचन को देखो, वचन क्या कहता है आप समझ पा रहे हो? एक आज का विश्वासी क्या है? वचन में पढ़ लेगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चमत्कार दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, फिर भी इंतजार करेगा। कोई नबी आके बोले ना, कोई पास्टर आके बोले ना। अगर कोई पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा ना तो मुझे यकीन है यीशु बाइबल के अंदर लाखों बार बोल रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। और फिर भी अगर पास्टर बोलेगा ना फिर मुझे यकीन आएगा। अगर वो भविष्यवाणी करेगा ना फिर मुझे यकीन आएगा। यार यीशु ने इतनी भविष्यवाणी कर रखी है, उनका क्या? बताइए, अगर पास्टर वो भविष्यवाणी करे कहां से कर रहा है? बताइए, जो पास्टर के मुंह से भविष्यवाणी निकल रही है वो किसकी है? किसकी है? परमेश्वर की है। जब परमेश्वर पहले आपसे बोल रहा है, जब परमेश्वर पहले आपसे बात कर, थोड़ा आगे जाओ, जब परमेश्वर आपसे पहले बात कर रहा है, जब परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, फिर भी पास्टर की सुनना है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि पास्टर आपके लिए 2 भविष्यवाणी करे, 100 भविष्यवाणी करे, पर यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर आपके लिए लाखों भविष्यवाणियां कर रखी हैं। पर कि मान लो ਹੁਣ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਬਣ ਜਾਣਾ, हाँ बस ठीक है। हाँ, समझ पा रहे खुदा के लोग? अब भविष्यवाणी ग्रहण करने के बाद, भविष्यवाणी सुनने के बाद, हाँ पास्टर बोल देगा, नबी बोल देगा जा भी तेरा काम हो गया, उस तो बाद पता लगे भी ये तो वही लटर मुंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, कोई नशे कर रहा है, उदा ही लड़ता पे है, कोई जीवन है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, कोई संगति नहीं प्रभु दी। कैसे भविष्यवाणी पूरी होगी? खुदा के लोगों, वचन में लिखा कि मैंने तेरे शत्रुओं के सामने मेज लगाई है। यहोवा हमारे शत्रुओं के सामने, हमारे सताने वालों के सामने मेज लगाता है। हालेलुया! और हमें उस मेज पे आना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार किया है, स्थान तैयार किया है। और मूसा रोज उस जगह पे जाता था और परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करता था, जैसे एक भाई अपने भाई से बातें करता हो।
हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आशीष देगा, पर उसके लिए आपको परमेश्वर के दायरे में रहना है। हालेलुया। उसके लिए आपको उसकी दिशा में चलना है, उसकी सीमा में रहना है, उसकी हदों में रहना, उसकी हदों को लांघना नहीं, उसकी हदों को पार नहीं करना। वचन की हद से, वचन की हदों से बाहर जाके कोई आशीष नहीं मिलेगी। वचन में रहोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे सोचने से ज्यादा मिलेगा, तुम्हारे मांगने से बढ़ के मिलेगा। हालेलुया। समझ आ रहा ना आपको? हालेलुया। पढ़िए से, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। एक वचन साथ निकाल, इसको रखना, इसको पढ़ते रहना। दूसरा कुरिन्थिया 10 का 3 और 5 यहाँ पे लिखा है बालकों हम किसके हैं? परमेश्वर के। पौलुस कहता है कि ए बालकों तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? हम किसकी संतान हैं? हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। हम परमेश्वर के हैं। आगे बढ़िए से, हम परमेश्वर के हैं और तुमने उन पर जय पाई। और हमने उन पर, एक ही बात नहीं हो रही है, उन पर बहुत सारे हैं, हमने उन पर हालेलुया क्या पाई है? जय पाई है। हमने उनके ऊपर जय पाई है, विजय पाई है, हम जीत चुके हैं। आगे, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। जो संसार में है, और वचन कहता है जो संसार में, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी बीमारी से बड़ा है, यीशु मसीह आपकी गरीबी से बड़ा है, यीशु मसीह आपके दुख से, आपकी मुसीबत से, आपकी हर एक परीक्षा से बड़ा है। वो लाल समुद्र से भी बड़ा है। समझ पा रहे हो? वो भूखे शेरों से भी बड़ा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? यीशु मसीह हर एक परेशानी से बड़ा है। अब वो एक गीत आपने, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। हमें क्या करना है? तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? मुश्किलों से बातें करो, बीमारियों से बातें करो, गरीबी से बातें करो, हर एक दुख से बातें करो, हर एक परीक्षा से बातें करो, हर एक दुष्ट आत्मा से बातें करो। उससे कहो मेरा यीशु बड़ा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु महान है, वो शक्तिशाली है, वो चमत्कार करने वाला है, वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है खुदा के लोगों? आज के बाद बीमारी के सामने विनती नहीं करनी है, दुष्ट आत्मा के सामने विनती नहीं करनी है। जानी बीमारी यीशु का लहू आ गया। समझ पा रहे हो? अरे क्या है? यीशु का लहू बोल रहे हो तुम? समझ पा रहे हो? तुम यीशु के लहू की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? यीशु के लहू की। वो लहू जिसके द्वारा पूरी मानव जाति का छुटकारा हुआ, वो लहू जिसमें चंगा करने की सामर्थ है। बोला कैसे है? उस लहू की सामर्थ के साथ बोलो, जानी बीमारी यीशु का लहू आ गया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? शैतान के सामने विनती नहीं करनी, रोना नहीं शैतान के सामने। शैतान चला जा, कदों तक परेशान करेगा? मैं कितने साल हो गए मैंने बीमार करते हुए हैं, 20 साल हो गए, डरती नहीं जाने। शैतान चला जा, प्लीज मैं विनती करती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अधिकार मिला है सांपों और बिच्छू को रोकने का। शैतान की सारी शक्ति के ऊपर तुम्हारे पास पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करो खुदा के लोगों। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि हमें शैतान का सामना करना है। क्या करना है? सामना करना। रोना नहीं है, विनती नहीं करनी है, सामना करना है। क्या पढ़ा नहीं? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, सामना करना, शैतान हमारा दुश्मन है। क्या है? और दुश्मन से कोई प्यार से बात नहीं करता। क्या करता है? हाँ जी दुश्मन जी आ जाओ, पहले चाय पियो, अब बात से कर करते हैं, बड़े बात से खाओ। समझ पा रहे हो? बात से को पहले करेला की रोटी बड़ी खाओ। अरे दुश्मन है, क्या कर रहे हो? उसको पुचकारना नहीं है, उसको भगाना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? शैतान को भगाना है, पूरे विश्वास के साथ उसका सामना करना है, परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करना है। और शैतान को
पता है शैतान से कैसे बात करना है। ओए शैतान, यीशु के नाम से मैं तेरा सामना करता हूँ। इसी समय मेरी बॉडी को, मेरे जीवन को, मेरे दिल दिमाग को छोड़, निकल चल, वो भाग जाएगा। हालेलुया, वो भाग जाएगा। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हालेलुया, शैतान भाग जाएगा। और कैसे भागेगा? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, यीशु के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। जिस समय आपने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मेरे साथ खड़ा है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, शैतान उसी समय ही कमजोर पड़ जाएगा, उसकी शक्ति टूटनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रहा है कि हमें शैतान के साथ कैसे डील करनी है? आज के बाद शैतान को कैसे निकालोगे? अधिकार ना प्रभु ने जो देता, अधिकार के साथ। हालेलुया, आपको पता है जैसे जमने के जो पुलिस वाले हैं उनके पास अधिकार होता है। कैसे पकड़ते चोरों को? ओए काके इधर आ, ओए काके इधर आई यार, चलान कटाई यार, ऐसे करते हो? ओए किधर आ, ओए अल्लाह भाई कहते। समझ पा रहे हो? वो अपने अधिकार की फीलिंग में, हालेलुया, वो अपने अधिकार को समझते हैं। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रहा है? और हमें भी अपने अधिकारों को समझना है। शैतान से बात करना, शैतान चल गेट आउट, निकल मेरे घर से, निकल मेरे बच्चों के जीवन से। तूने मेरे बच्चों को बहुत परेशान कर दिया, बहुत नशे करवा दिए, निकल यीशु के नाम से। हालेलुया, और शैतान जाएगा। हालेलुया, पढ़िए से 4 का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, खुदा के लोगों, हमने शैतान के ऊपर जय पाई है, हमने संसार के ऊपर जय पाई है। समझ पा रहे? यीशु ने कहा कि इस संसार से तुम्हें कलेश होगा, पर चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, जिस यीशु ने मौत और शैतान को हरा दिया, आज वही यीशु हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, आज वही यीशु हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया, तो सोच के देखो, जब तुम उस यीशु मसीह की सामर्थ में होकर, उसके कैरेक्टर में होकर, उसकी पवित्रताई में होकर प्रार्थना करोगे, शैतान का सामना करोगे, तो वो जाएगा। हालेलुया, आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों 10 का 3 और 5। खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान से समझना है। मैं सच कह रहा हूं, अगर आज का वचन तुम समझ गए, आपको पास्टर को फोन नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन पास्टर जी अब प्रार्थना करें, मेरे सिर में दर्द हो रहे हैं। अच्छा बैठ के होने कर दें, क्या कर रहे तुम? अरे तुम्हारे पास अधिकार है, वही यीशु तुम्हारे अंदर है, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही अथॉरिटी तुम्हारे पास है, वही वचन तुम्हारे पास है। शैतान का सामना करो और डांटो शैतान को, निकालो अपने जीवन से। हालेलुया, छोटी छोटी बातों के लिए पास्टर को क्यों करते हो ट्रेन? समझ पा रहे हो? हाँ, कोई बड़ा मसला है, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई हल नहीं हो रहा, फिर आप प्रभु के दास को याद कर सकते हैं। हालेलुया, फिर प्रभु के दास को याद कर सकते हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम अपने आप को तैयार करो शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया, आज का हमारा विषय क्या है? कैसे लड़ना है? कैसे लड़ना है? वचन के द्वारा शैतान को अपनी जिंदगी से निकालना है। हालेलुया, और अगले संडे हम देखेंगे दुष्ट आत्माओं की जानकारी, कितने प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, और उसके बाद हम देखेंगे शैतान किन बातों का इस्तेमाल करता है, किन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। समझ पा रहे हो? आपको पता है शैतान जो है हमारे घर के अंदर कुछ वस्तुओं का, कुछ चीजों का, कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। हम उन्हें देखेंगे तीसरे संडे, और मैं जानता कि ये टॉपिक कब तक चलेगा, हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना लगातार हम इस पे बात करेंगे। ये सेव नहीं होगा। जब तुम इसको समझ गए, ये आपको सेव नहीं रहने देगा। हालेलुया, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया,
तो फिर तुम फोन करोगे पास्टर जी मैं प्रार्थना की उस पर आदि तो दुष्ट आत्मा ओ जल्दी बाहर कोई पैण से ये दिक्कत सी प्रार्थना कितनी रसोली गाय पथरी गाय वो तो बिल्कुल ठीक हो। कितनी खुशी होगी ना प्रभु को, कितनी खुशी होगी ना आपको, कितनी खुशी होगी परमेश्वर के दास को कि भी जो कुछ सिखाया उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोग, इस बात को समझना है। तो पढ़िए, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, हम शरीर में चलते फिरते हैं। किस में चलते फिरते हैं? इस बात को ध्यान, हमारे पास एक शरीर है, प्राण है और एक आत्मा है। हालेलुया। हमारे पास एक शरीर है, प्राण है और एक आत्मा है। हम शरीर में चलते फिरते हैं। किस में चलते फिरते हैं? पर हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब क्या है? शरीर के अनुसार करना। अच्छा, उन्हें तुम्हें ये कहता अच्छा का सोटा पाड़ दे सिर, अच्छा के पाड़ दे सिर, जाके पर्चा करा दे, वो करा दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं 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 नहीं, हम शरीर में हैं पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। अगर तुम लड़ोगे तो वो नहीं लड़ेगा, वो बैठ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद फिर तुम हारोगे। अगर तुम अपना युद्ध, अपनी लड़ाई आप लड़ोगे तो हारोगे। अगर कहोगे परमेश्वर आप मेरा युद्ध लड़े तो आप जीतोगे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोग? मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक भाई किसी नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, मछली पकड़ रहा था वो, और मछली पकड़ पकड़ कर उसने अपना टोकरा भर लिया। ठीक है, किसी बर्तन के अंदर उसने मछलियां इकट्ठी कर ली और एक चोर आया, वो मछलियां उसने छीन के उठा के भाग गया। और वो जिसने मछलियां इकट्ठी की थी उसने बोला क्या पिता, इसने तो अपनी ताकत दिखा दी, अब तू अपनी ताकत दिखा दी। हालेलुया। अब क्या हुआ? एक महीने के बाद उस भाई की ये उंगली खराब हो गई, चीची उंगली। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कह रहा उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये दूसरी उंगली भी कट जाएगी। वो कहा डॉक्टर जी काट दो, क्या फर्क पड़ता है, 4 उंगली से काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद दूसरी खराब होगी, तीसरी खराब होगी, चौथी, 5वीं, अंगूठा भी, 4 उंगलियां खराब होगी। डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी कभी कभी काटनी पड़ेगी सारी उंगलियां, तो पूरा हाथ गल जाएगा, ये हथेली पूरी गल जाएगी, काम नहीं करेगी। काट दो, उंगलियां कट गई। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे वो जो इंफेक्शन है वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक आ गया घुट तक। वो डॉक्टर जी देखो, ये भी यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा हाथ तक फैल जाएगा, इसको काटना पड़ेगा, पूरा हाथ खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और उसके बाद यहाँ से हाथ कटा, यहाँ पे, यहाँ से कटा, यहाँ तक कट गया। जब वो यहाँ से डॉक्टर के पास गया हाथ कटवाने के लिए, तो यहाँ तक इन्फेक्शन फैल गया था। वो डॉक्टर ने बोला ये मैंने ये था तू कितना की है जिन्हें करके ये बीमारी रोकती नहीं पई, की कितना दस मिनट सही दस, तू कितना की है? कभी असि पहले भी इलाज किया है ना, पहले भी साढ़े को ऐसा दे मरीज आए हैं पर ठीक हो गया, इन्फेक्शन खत्म हो गया, वो दिक्कत खत्म हो गई है। पर तू ऐसा का की किया है भी चीची उम्र तो शुरू होया सी, पूरा हाथ की बटन तक आ गया, की किया? तो उसको याद आया डॉक्टर जी आज से 3 महीने पहले कोई मछुआरा था, मैं उसकी मछलियां चुरा के भाग गया। कभी क्या हुआ होगा, कभी जाके जब उसके पास जाके सॉरी फील कर ले तो तेरा कोई इलाज हो सकता है, जाके माफी मांग ले उससे तो तू बच सकता है। क्या जिस बंदे का तूने नुकसान किया ना, वो बंदा परमेश्वर का कोई दास है, कोई सेवक है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तूने रब के बंदे का विरोध किया, ओदा नुकसान किया, क्यों होया? ते 3 महीने के बाद वो उसके पास गया, मछुआरे के पास नहीं मिला। उसने बोला कबीर जी मैंने माफ कर दो, क्या मैंने माफ कर दो, कभी आज तो 3 महीने पहले मैं थोड़ी मच्छी चक्के भज गया, मैं चोरी की सी, प्लीज। वो कहता कि तेरे हाथी नूं की हो गया? कहता एक हाथ मेरा सारा गल गया सी, कट गया सी। वो कहता प्लीज वे तुसी कितना की ऐदा दा, तू की कीता तू दस?
वो कहता मैं तो कुछ नहीं करता, बस मैं तो बस परमेश्वर ने किया सी वे है पिता है परमेश्वर प्रभु यीशु। इस बंदे ने अपनी ताकत दिखा दी है, अब तू अपनी ताकत दिखा दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखा दी और आज तू भी जगह पे है। हालेलुया। खुदा के लोगों, उस बंदे ने तौबा करी, उस दिन के बाद उसने कोई चोरी नहीं की, चोरी करना छोड़ दिया। समझ पा रहे हो? टूंडा होके स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। टूंडा होके स्वर्ग में चला गया। छोड़ के देखो, 2 हाथ रहते हुए चोरी करते हुए अगर वो नरक में चला जाता तो खत्म था उसका जीवन। पर टूंडा होके, तो उसे पछतावा हुआ, टूंडा होके स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर ने उसका वेलकम किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है। हालेलुया। यशायाह में लिखा है कि उसके हाथ छोटे नहीं है कि वो हमें बचा ना सके, उसके कान बंद नहीं है कि वो हमारी आवाज को सुन ना सके। तुम जब भी बुलाते हो, अगर तुम एक शब्द कहते हो कि ऐ प्रभु मुझे बचा ले, तो प्रभु आपकी सुनता है, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। पर उसका समय आएगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। अब सोच के देखो, उस मछुआरे ने उसका विरोध नहीं किया, उसके पीछे नहीं भागा। वो क्या भागा? या कोई पर्चा करवा दिया था, या दांग चक्की जाके ठहर जा, मेरा सिर पड़ा तेरा, ठहर मैं दसा, या उसने कोई ऐसा कुछ किया? बताओ किया उसने? उस मछुआरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस के साथ है ही नहीं। किसी इंसान के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। खुदा के लोगों, अगर इंसान के साथ हमारा युद्ध होगा, झगड़ा होगा, तो हम बचाएंगे किसको? बचाएंगे हम किसको? वचन सुनाएंगे? खुदा के लोगों, हम सब लोग आपस में मिलके बहन और भाई हैं। हालेलुया। आपको लग रहा है कि वो जो बंदा है वो मेरा दुश्मन है? नहीं 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 नहीं, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। हालेलुया। वो आपका दोस्त है, उसके पास जाओ, सॉरी फील करो और उसके साथ मेल मिलाप करो। हालेलुया। पढ़िए से। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, डांग छोटा तलवार नहीं है, बल्कि गढ़ों को ढाने के लिए, नरक को तबाह करने के लिए, सारी दुष्ट आत्माओं को तबाह करने के लिए आत्मिक है और सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे पास कौन से हथियार हैं? आत्मिक हथियार है। हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा सेनाओं का यहोवा है। हमारा प्रभु हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। हमारे पास आत्मिक हथियार है। क्या जानते हो कि ये आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं? कितने लोगों को पता है ये हथियार कौन कौन से हैं? कितने लोगों के पास आत्मिक हथियार है? आप में से किसी को नहीं पता कौन कौन से हथियार है? थोड़ा जिहा सुनिया सीगा जी, वो कहंदे ना धार्मिकता का टॉप पहन ऐसा ना करके कोई सी। हालेलुया। याद नहीं जी। बिल्कुल राइट है। पढ़ने से हम चलते हैं। पहले देखेंगे हम पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 और 9 को देखेंगे। मैंने बात सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा के लोगों, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में उतरे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ताकतवर बनाए, वो आपको अपने आत्मिक हथियारों से नष्ट करे। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। पढ़िए से पहला पतरस 5 अध्याय उसके 5 और 8 वचन को हम देखेंगे। जल्दी से निकालें। पहला पतरस निकालिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू बाबा। हालेलुया। खुदा के लोगों उस जगह पे लिखा है सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो। इसका मतलब क्या है? संचेत होने का, चेतन रहो। क्या रहो? चेतन रहो, ध्यान रहे तो बोतल मत जाओ, सो मत, सावधान रहो। चेतन का मतलब है चेतन युक्त, सावधान, समझदार, सियाना बनो, बुद्धिमान बनो, तैयार रहो।
हालेलुया। चेतन रहो और जागते रहो। जागने का मतलब है प्रार्थना करो। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर एक वचन आता है सिय्योन जाग जाग अपना बल धारण कर। हालेलुया। इसका मतलब है ऐ मेरे लोगों प्रार्थना करो और अपना बल अपनी शक्ति धारण करो। हालेलुया। अपने आत्मिक हथियारों को पहन लो। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि हमारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है किसको फाड़ कर। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आज शैतान जो है वो मसीहत के पीछे पड़ा है। किसके पीछे? उसको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? उसको बाकी लोगों से, अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं है। जो यीशु के पीछे हो गया शैतान उसके पीछे हो गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि मसीह लोग ही शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मसीह लोग ही शैतान के राज्य को नाश करने के लिए, मिटाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालेलुया। और शैतान जो है इस खोज में रहता है मैं कौन से मसीह को फाड़ खाड़। और ये कौन से मसीह हैं? जो प्रार्थना करते हैं, जो रोजे करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के पीछे शैतान पड़ा है। तो आप कहोगे फिर तो छड़ दिए प्रार्थना करना, फिर तो उपवास में छड़ दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। समझ पा रहे हो? जब शैतान आपको ज्यादा टॉर्चर करे तो आपको शैतान को ज्यादा परेशान करना, उसका ज्यादा सामना करना है। हालेलुया। जब शैतान एक हथियार लेकर आए तो जोर से मारो यीशु मसीह के नाम से और शैतान चल निकल यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जबरदस्त शॉट मारो शैतान को और निकालो अपने जीवन से। हालेलुया। कभी भी अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। हालेलुया। मजबूत हो जाओ क्योंकि हमारा युद्ध शैतान के साथ है। आप जानते हो शैतान कौन है? वही शैतान लूका की पुस्तक के अंदर जिसने यीशु को कहा था ऊंची जगह पे ले जाके, ये देखना ना पूरा संसार, इतनी ऊंची जगह पे खड़ा किया कि पूरा संसार दिखा दिया। देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े महल हैं, कोठियां हैं, कितने अमीर लोग हैं, शान और शौकत है, आराम है, घोड़े हैं, ये है वो है, सबको दिखा दिया। और क्या बोला? ये सब कुछ मुझे दिया गया है। समझ पा रहे हो? इस संसार का सारा ऐशो आराम, इस संसार की सारी महिमा शैतान को दी गई है। इस संसार के ऊपर प्रभुता करने वाला शैतान है। समझ पा रहे हो? और उसने यीशु को बोला अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने क्या बोला? कि लिखा है, वचन में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करना, उसी के सामने झुकना, उसी की आराधना करना, उसी की महिमा करना। हालेलुया। तो बहुत दुख होता कि आज कुछ मसीह लोग मूर्ति पूजा करते हैं। समझ पा रहे हो? यीशु की मूर्ति बना के, यीशु की फोटो लगा के मूर्ति पूजा करते हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? मुझे बताओ क्या यीशु उस फोटो में आ सकता है? क्या वो मूर्ति में समा सकता है? बताओ क्या यीशु इतना छोटा हो गया कि अब वो आपकी मूर्ति में आना शुरू हो गया? बताइए। अरे जी उठने के बाद तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया, और भी ज्यादा महान हो गया। हालेलुया। पर जी उठने के बाद क्या कर रहे हैं? अभी तक उसको फोटो में देख रहे हैं। यीशु ऐसा है, वो यीशु नहीं है, वो कोई हीरो है। वो हीरो है अमेरिका का, उसने सिर्फ एक्टिंग की, उसने सिर्फ क्या कहते हैं रोल किया है। वो यीशु नहीं है खुदा के लोग, वो एक इंसान है। उसको यीशु मत समझो। अगर तुम उसको यीशु समझ रहे हो तो तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। अगर तुम यीशु मसीह की कोई फोटो लगाकर उसके सामने प्रसाद चढ़ा ये करे तो वो मूर्ति पूजा है। अगर तुम यीशु से ज्यादा अपने पैसे को महत्व देते हो तो वो मूर्ति पूजा है। अगर तुम यीशु से ज्यादा अपने काम को महत्व देते हो तो वो मूर्ति पूजा है। समझ पा रहे हो? तो खुदा के लोगों हमें इस मूर्ति पूजा से बाहर आना है। वचन में लिखा है पैसे का लालच मूर्ति पूजा के समान है। लिखा नहीं है? बताओ। हाँ जी, लिखा नहीं है? किसी भी तरह का लालच मूर्ति पूजा के समान है। वचन में क्या लिखा है? देखो परमेश्वर कितना महान है। लिखा है ये स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर है। बनाओ उसके लिए कोई मूर्ति, बनाओ कोई फोटो, क्या बना सकते हो?
हाँ जी बोलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, क्या बुला सकते हो? फिर क्यों अपने घर के अंदर वो फोटो टांग रखी है भाई? क्यों क्यों? हाँ जी समय पर कब भूत नहीं आते, और कुछ लोगों का विश्वास है कि लॉकेट पहन लो तो भूत नहीं आते। वो क्रूस का पहन के खुदा के लोगों, बाइबल कहते हैं कि श्रापित है क्रूस। क्रूस कोई अच्छी वस्तु नहीं है। सोच के देखो, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह बना कि वो अच्छी वस्तु है? बताइए। उसी क्रूस के ऊपर यीशु के मरने से पहले डाकू मरते थे। वो क्रूस डाकुओं के लिए था, चोरों के लिए था, हत्यारों के लिए था। आज वो क्रूस लोगों ने गले में टांग रखा है। बताइए यीशु ने क्या बोला? अपना क्रूस लाओ। ये तो अपना क्रूस खरीद के लेके आते हैं। अपना क्रूस लिटिल क्रूस, अपना क्रूस लकड़ वाला क्रूस, अपना क्रूस स्टील का, अपना क्रूस लोहे का। ये कौन सा क्रूस है अपना? अरे अपना क्रूस जिम्मेदारी है, अपना क्रूस वफादारी है। हालेलुया। समझ पाए खुदा के लोगों? अपना क्रूस क्या है? वफादारी। अपना क्रूस क्या है? परमेश्वर के वचन को पूरा करना। अपना क्रूस क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। अपना क्रूस क्या है? परमेश्वर के साथ वफादार रहना। अपना क्रूस क्या है? परमेश्वर के साथ पवित्र रहना। हालेलुया। जो काम यीशु ने किया है वो काम हमें करना है। उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, लोगों को बचाना है। हालेलुया। ये क्रूस नहीं बचाएगा जो गले में टांग रखा है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है। अब वो कहां पे नहीं है? या क्रूस पे है? बताइए यीशु कहां पे है? कहां पे है? हाँ जी बोलो, बताओ, आप ही बोलो, यीशु कहां पे है? कितने है यीशु? फिर क्रूस गले में क्यों है? जब यीशु स्वर्ग में है, यीशु क्रूस पे है, क्या उसको दोबारा लटकाना है क्रूस पे? यीशु अब की बात छोटा हो गया ना, क्यों भाई? अब की बात जब यीशु मसीह आएगा ना दूसरे आगमन के अंदर, तो उससे भी बड़ी सामर्थ के साथ आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, ऐसी मूर्ति पूजा से बाहर आ जाओ। समझ पा रहे हो? मैं आपको एक वो बताता हूँ कहानी। ये असली कहानी है, और ये कहानी ये बताओ जो कौन से शहर की है? असली है। एक पादरी साहब, ठीक है, वो नया चोला उन्होंने बनवाया, पूरा व्हाइट कलर, एकदम चमक रहा था, सच कह रहा हूं, चमक वाला चोला। और उन्होंने एक क्रूस बनवाया, ठीक है, स्टील का, बढ़िया क्रूस भी चमक, उसमें मोती लगे हुए थे, एक बीच में, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक इधर। वो जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसने उसी तरह से मोती लगवा रखे थे। अब क्या हुआ, उस दिन बारिश आई हुई थी। जैसे वो चर्च से बाहर निकले प्रचार करके, पैर फिसला और नीचे गिरे। जैसे गिरा, अब क्रूस तो खड़ा होगा, ठीक है। जैसे क्रूस खड़ा हुआ तो क्रूस पादरी साहब के अंदर, और पादरी साहब की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मौत हो गई। बताओ क्या फायदा उस क्रूस को गले में डालने का भाई? बताइए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुले। क्या यीशु ने डाला क्रूस? बताइए बाइबल में कोई ऐसा बंदा है जो क्रूस पहन के फिरते थे? बताइए शैतान से हमें कौन बचाता है, यीशु या क्रूस? यीशु बचाता है ना। अधिकार हमारे पास किसके नाम से है? क्रूस के नाम से, यीशु के नाम से? यीशु के नाम से ना। फिर यीशु के नाम से काम करो। हालेलुया। आप मेरे घर में चले जाओ, एक भी फोटो नहीं है, यहां तक कि मेरे पास पहले फोटो थी, मैंने उसको भी फाड़ के फेंक दिया और जला दिया। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? इस बात को ध्यान रखना, जिस यीशु मसीह को आप फोटो में देख रहे हो ना, शैतान उससे नहीं डरता। क्योंकि मर ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਟੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾ के ਤੇ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम फोटो किसकी टांगते हैं अपने घर के अंदर? बताइए किसकी टांगते हैं? बताओ किसकी टांगते हैं? मरे हुए। मैं दिल्ली में गया, उन्होंने एक मंदिर बना रखा, यीशु की मूर्ति है, फलानी है, मरियम की, ये है, वो है, और बुद्धि लगा रखी है। ये क्या कर रहे हो? बुद्धि लगा रखी है। यीशु खाता है। मैं कितने दिन हो गए? एक हफ्ता हो गया, मैं अभी तो खाई नहीं। बताओ। और वो बेचारी बुद्धि सूख के बकरी का वो क्या कहते हैं, वो बन गई, मिंगल बन गई। बताओ क्या कर रहे हो तुम? क्या विश्वास है तुम्हारा? समझ पा रहे खुदा के लोगों? आंखें खोलो, जागो, जागो मसीहो, जागो। हालेलुया। अपनी आंखें खोलो मसीहो। इसे लिखा है जागते रहो, उसे लिखा है जाग जाग अपना बल धारण कर, यीशु को पहन लो। किसको पहनना है?
यीशु को पहनो। माला नहीं पहननी है, चोला नहीं पहनना है, किसको पहनना है? यीशु को पहनना है। कुछ लोगों को बोलता है ये पास्टर है, बिल्कुल डायरेक्ट बोलता है, और कुछ लोग इसी कारण चर्च में आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। समझ पा रहे हो? सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। और यीशु ने क्या कहा? जब तुम सत्य को जानोगे, जब तुमने सत्य पहचान लिया, तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। और खुदा के लोगों, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को जान लिया, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे, उसी दिन तुम जंगे हो जाओगे। हालेलुया। फिर पास्टर को फोन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम पास्टर को फोन करोगे, पास्टर जी मैं खुद प्रार्थना की थी तो मैं चंगी हो गई, नी मैं चंगी हो गई, नी मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई सैयो, नी मैं यीशु दे द्वारे, नी मैं चंगी हो गई। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जिस दिन तुमने यीशु मसीह को जान लिया, जिस दिन तुमने अपने जीवन को, अपने शरीर को मंदिर बना दिया यीशु का, उसी दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इस बात को याद रखना, हमारे पास हमारे जो हथियार हैं वो आत्मिक है और सामर्थ्य है और गढ़ों को ढाने वाले हैं। हालेलुया। अगर तुम देख रहे हो किसी के अंदर 1000 दुष्ट आत्माएं हैं, तो तुम उन 1000 दुष्ट आत्माओं को एक ही कमांड से निकाल सकते हो। हालेलुया। मैं एक बहन को जानता हूं जो काफी बुजुर्ग थी। उनकी उम्र थी लगभग मेरे हिसाब से 60 साल की उम्र थी। 5 साल की उम्र से उसने सेवा करनी शुरू करी। 60 साल की उम्र तक उसके अंदर 82 दुष्ट आत्माएं बढ़ी। कि दुष्ट आत्माएं 82 दुष्ट आत्माएं। और मैं किसी घर में ऐसी मीटिंग कर रहा था और वो आई, प्रार्थना करनी शुरू करी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई और एक एक नाम बोलना शुरू करे। मगर लिखो नाम, लिखो। जब नाम लिखे तो पूरे 82 हो गए। समझ पा रहे हो? मैं सुनो, 82 दुष्ट आत्माओं यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूं, इसी समय इसकी बॉडी को, इसके जीवन को छोड़ निकल जा। और वो बहन 1.5 घंटे तक बेहोश रही और उसके बाद जब उसे होश आया तो उसने बोला यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही प्रभु है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हमारे जो हथियार हैं वो सामर्थ्य है और आत्मिक है। हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी पादरी के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी पास्टर के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी विश्वासी के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी बच्चे के साथ नहीं है, ना चाची के साथ, ना चाची के, ना फूफा, ना फूफी के पास, किसी के साथ हमारा युद्ध नहीं है, किसी से हमारा झगड़ा नहीं है, बल्कि सबके साथ हमारा प्रेम है। बस एक ही है जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, वो है शैतान। वो कौन है? शैतान। समझ पा रहे हो? शैतान हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन। समझ पा रहे हो? यीशु शैतान का दुश्मन, शैतान यीशु का दुश्मन, यीशु का दुश्मन हमारा दुश्मन, यीशु का दोस्त हमारा दोस्त। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है खुदा के लोग? हालेलुया। तो हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 से लेकर 17 तक। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। हालेलुया। इन हथियारों को साथ लेके जाना है, ये नहीं बस हाँ ये हथियार है यहीं पे रखो, साथ लेके जाना है खुदा के लोगों। बोलो मैं आत्मिक हथियारों को, ऊंची आवाज से बोलो, मैं आत्मिक हथियारों को अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं आत्मिक हथियारों के द्वारा शैतान का और शैतान की सेना का सामना करूंगा और शैतान यीशु के नाम से मेरे जीवन को, मेरी बाड़ी को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को छोड़ के निकल जाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? तो देखिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। कितने हथियार बांधने हैं परमेश्वर के? कितने हथियार बांधने हैं? या सारे में से जो प्यारे हैं, या 2 या 3? क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? कितने लोगों ने एक सैनिक को देखा है, कमांडो सैनिक को देखा है जो हथियारों से लदा होता है। समझ पा रहे? यहाँ पे बुलेट, यहाँ पे बंदूक, यहाँ पे बंदूक, यहाँ पे बंदूक, यहाँ पे बंदूक, यहाँ पे जुराब में, बूट में, हर जगह पूरी तरह से वो हथियारों से कसा होता है।
समझ पा रहे हो? अगर उसे सोकर युद्ध करना पड़े तो यहाँ से निकालेगा, अगर उसे बैठ के युद्ध करना पड़े तो यहाँ से निकालेगा। समझ पा रहे हो? अगर उसे कहीं ऐसे युद्ध करना पड़े तो यहाँ से निकालेगा, यानी कि वो कहीं से भी हथियार चला सकता है। हालेलुया, वो कहीं से भी हथियार चला सकता है। अगर तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो तो लेटे लेटे कह सकते हो शैतान निकल मेरे बिछोने से, निकल मेरे ख्यालों से। हालेलुया, अगर तुम अपना काम कर रहे हो तो काम करते करते तुम कह सकते हो शैतान मेरे काम को छोड़, मेरे परिवार को छोड़ और निकल जा। हालेलुया, खुदा के लोगों हमें हर तरीके से परमेश्वर के सारे हथियारों से लैस होना है, भरना है। हालेलुया, क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करो? बांध लो। बांधने का मतलब कस लो अपने आप को, भर जाओ हथियारों से, भर जाओ वरदानों से, भर जाओ अभिषेक से, भर जाओ सामर्थ से। हालेलुया, और सारे हथियारों से लैस हो जाओ। आगे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या करना है जी? हथियारों को बांध कर शैतान की चालों के साथ, शैतान के जाल के सामने, शैतान के फंदे के सामने, शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सके। हालेलुया, जब शैतान आपके दिमाग के अंदर कोई गंदा विचार डाले तो आपके पास हथियार है। मेरा बुलाने वाला पवित्र है और मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया, यीशु ने मेरे इस गंदे पाप को क्रूस पे उठा लिया है। हालेलुया, उसने मेरे इस पाप से छुटकारा देने के लिए कीमत चुकाई, उसने अपना खून बहाया है। हालेलुया, मेरे विचारों को शुद्ध करने के लिए यीशु ने कांटों का ताज पहना है। हालेलुया, खुदा के लोगों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस कांटे की झाड़ी से यीशु का ताज बनाया गया था, इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस कांटे की झाड़ी से यीशु के लिए ताज बनाया गया था, वो झाड़ी सिर्फ कांटों की, उसमें कांटे होते थे। सूल देखा आपने? सूल की तरह वो कांटे होते हैं। उस कांटे की झाड़ी पे सिर्फ कांटे उगते थे, पर जब वो उस कांटे की झाड़ी से यीशु के लिए ताज बनाया गया, उसके बाद उस कांटे की झाड़ी के ऊपर फूल उगने शुरू हो गए। हालेलुया, क्या हो गए? फूल उगने शुरू हो गए। समझ पा रहे खुदा के लोगों? उसने हमारे जीवन के हर एक चमत्कार के लिए कीमत चुकाई है। फूल उगने का मतलब था कि हालात बदल चुके हैं, कांटे खत्म हो चुके हैं। हालेलुया, पथरीले रास्ते खत्म हो चुके हैं। और देखो मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ जी, डेले भी लगते हैं। समझ पा रहे हो? क्या बात है, समझ पा रहे हो? फूल तो लगते हैं और डेले भी लगते हैं, अचार बनते हैं, खाने में स्वादिष्ट और ताकतवर है। हालेलुया, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु ने जो हमारे लिए कांटों का ताज पहना है, सोच के देखो, वो जो कांटे की झाड़ी है सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, और उसके बाद उसने फल देना शुरू कर दिया, फूल देना शुरू कर दिया। हालेलुया, उस कांटे की झाड़ी ने विश्वास कर लिया, पर दुख की बात है कि कुछ लोग विश्वास नहीं करते। इंसान विश्वास नहीं करा, पर कांटे की झाड़ी ने विश्वास कर लिया कि आज के बाद मुझ पे कांटे नहीं, फूल उगेंगे। हालेलुया, खुदा के लोगों समझने की कोशिश करो अपने खुदा को, वो बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया, पढ़े से परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जिससे कि तुम शैतान और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारी ये लड़ाई लहू और मांस के साथ, चाचा चाची के साथ, मामा मामी के साथ, किसी इंसान के साथ, पड़ोसी के साथ, बॉस के साथ, किसी इंसान के साथ हमारा युद्ध नहीं है। किसी इंसान के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, किसी इंसान के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। किसके साथ हमारी युद्ध है, झगड़ा है? समझ पा रहे खुदा के लोगों? पढ़िए से, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। हालेलुया, किससे? प्रधानों से। ये वो वाला प्रधान नहीं है कि तुम MC MLA को समझो, वो तो खुदा के लोगों परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए। बाइबल कहती है इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी अधिकार हैं वो सब के सब परमेश्वर के द्वारा दिलाए गए हैं। हालेलुया, पर यहाँ पे जो प्रधान है वो नरक की दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी प्रधान होते हैं, ये हम आगे करके मैं आपको बताऊंगा।
हालेलुया। इसलिए ये टॉपिक लगभग एक महीना या 3 हफ्ते तक चलेगा। मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, पर ये चलेगा 3 हफ्ता तो पक्का है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हम आगे जाके इन चीजों को सीखेंगे कि ये प्रधान कौन है और कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं इनके अंडर में काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। क्या लिखा, हमारा युद्ध किसके साथ है? प्रधानों के साथ और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। और हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, मैं आपको एक शब्द में कह दूं, नरक की सारी दुष्ट आत्माओं के साथ, नरक की सारी सेना के साथ हमारा युद्ध है। आप कहोगी पास्टर जी मैं तो अकेला हूं और दुष्ट आत्मा तो बहुत सारी है, कैसे लड़ूंगा? खुदा के लोगों जरा ध्यान से देखें, खुदावंद आपकी आंखें खोले कि आपके पास बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया। स्वर्ग के लाखों करोड़ों अरबों स्वर्ग दूत हमारे साथ है, पूरा स्वर्ग हमारे साथ खड़ा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, जमीन और आसमान का मालिक हमारे साथ खड़ा है। इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जहां जाएगा, तू जिसकी प्रार्थना करना जाएगा, तू जिसको वचन सुनाने के लिए जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू अकेला नहीं है। इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और बाइबल बताती है कि यहोवा सामर्थी योद्धा है, वो युद्ध में पराक्रमी है, सामर्थी है वो। हालेलुया। वो यहोवा जिसने कोई भी युद्ध नहीं हारा, वो यहोवा जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, इसका मतलब जिसने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, वो परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से जिंदा बाहर निकाल लिया, वो परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने यीशु को मौत और शैतान से बचाकर मुर्दों में से जिंदा कर दिया, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा पिता है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हम मामूली नहीं हैं, हम सामर्थ्य हैं, हम जयवंश से भी बढ़कर हैं, हम राजपदधारी हैं, प्राकर्मी हैं, हम जयवंश हैं, हालेलुया, सामर्थ्य हैं, अभिषिक्त हैं, हमारे पास हथियार हैं, पर हमें उनको देखना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। देखो तुम आत्मा में कितने पावरफुल हो। आज आपको शरीर में लग रहा है कि मेरा सिर दुख रहा है, पर जब तुम आत्मा में देखोगे तुम शैतान के लिए एक सिर दर्द बन चुके हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जब शैतान तुम्हें देखता है तो उसको चक्कर आना शुरू होता है, अरे ये फिर आ गया, अरे ये फिर आ गई। हो सकता है कि आपका जो सिर का दर्द नहीं गया हो, जुड़ने के बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा की ओर से होगा, किसी कारण से हो सकता है, साउंड की वजह से हो सकता है, शोर की वजह से हो सकता है, कोई और बात की वजह से हो सकता है। पर अगर तुम अभिषेक में हो, सामर्थ में हो, तो तुम शैतान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द होगा। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? तुम्हें देख के शैतान का बीपी लो हो जाता है। आमीन बोलो भाई। तुम्हें देख के शैतान की हड्डियां कमजोर हो जाती है, तुम्हें देख के शैतान को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तुम्हें देख के शैतान को मिर्गी आती है, तुम्हें देख के शैतान कमजोर पड़ जाता है, तुम्हें देख के शैतान को लग रहा है कि मैं सूख रहा हूं। समझ पा रहे हो? हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें शैतान और शैतान की सारी ताकतों के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। आगे बढ़िए। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा युद्ध किसके साथ है? उस दुष्टता की, उस शैतान की, उस अबलीस की आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। शैतान आकाश में रहता है। समझता है? इसलिए कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर वाला तो दो है भाई, कौन सा ऊपर वाला? ये बीच वाला या सबसे ऊपर वाला? सबसे ऊंचे पर तो विराजमान है, सबसे ऊंचे सिंहासन पर, वहां तो यहोवा है
और बीच में भी आसमान के अंदर वहां पे दुष्ट आत्मा है, इसलिए कुछ लोगों का इशारा होते जाता है। कई गैर कौम दे लोग कहते थे अब बदल नहीं होंगे, ये रब है जी। हाँ, उनके लिए वो रब है, वो वहां पे दुष्ट आत्माएं रहती हैं। लिखा नहीं बाइबल में, शैतान जो कि आकाश में है, समझो वो रब भी जानता है। ध्यान से देखना, ध्यान से, आप किसको रब कह रहे हो? उसका नाम बोलो, अगर तुम उसका नाम जानते हो तो नाम बोलो। वो यहोवा जानता है, वो यीशु जानता है, वो मेरा परमेश्वर को जानता है। आज आपको ऊपर इशारा करने की जरूरत नहीं है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। समझ पाए खुदा के लोगों? वही हमारी ताकत है, वही हमारा हौसला है, वही हमारा चमत्कार है, वही हमारी चंगाई है, वही हमारी आशीष है। हालेलुया। आगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसे ध्यान से सुनना, ये एक बात 2 बार रिपीट हुई। समझ पा रहे हो? क्यों रिपीट हुई? क्योंकि कुछ लोग सारे हथियार नहीं बांधते, यानी कि कुछ लोग पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को नहीं देते, आधा देते हैं। कुछ लोगों ने दिल तो यीशु को दे रखा है पर दिमाग शैतान को दे रखा है। समझ पा रहे हो? कुछ लोगों ने बॉडी तो यीशु को दे रखी है पर आंखें शैतान को दे रखी है, जुबान शैतान को दे रखी है। चर्च में जाते हैं, चर्च में जाने के बाद भी फिल्मी गाने, चर्च में जाने के बाद भी फिल्में देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। समझ पा रहे हो? गालियां निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। बताइए कौन सी मसीहत है भाई ये? कौन है आपका प्रभु? झूठ या फिर यीशु? बताइए। पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक में कि हम अपने आप को जिसके गुलाम होने के लिए दे देते हैं वो हमारे ऊपर प्रभुता करता है, चाहे पाप के चाहे धार्मिकता के। समझ पा रहे हो? अगर कोई अपने आप को झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए देता है, इसका मतलब वो शैतान का गुलाम है। अगर कोई अपने आप को पवित्र रखने के लिए, दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु को देता है तो यीशु उसका प्रभु है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? वो यीशु का गुलाम है। और पौलुस ने कहा मैं तो मसीह का बंधुआ हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तो मसीह का बंधुआ हूं, संसार मेरे लिए कूड़ा करकट है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? उसने क्या बोला? अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मेरी इच्छा जीवित नहीं है, अब मेरी बुद्धि जीवित नहीं है, अब मसीह मुझ में जीवित है, अब यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। खुदा के लोगों, कहां पे गए वो वचन मसीहत के जो आपकी मसीहत को दिखाते हैं? पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं एक टॉपिक को प्रचार करना चाहता हूं जो आपको दिखाएगा कि मसीहत क्या होती है, मसीह कैसा होता है। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं अधिकारों के ऊपर, शैतान को निकालने के ऊपर, कि वचन के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं, पर हम बात करेंगे। हालेलुया। और खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखें कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं। किसमें हैं हम? युद्ध के मैदान में। समझ पा रहे हो? हम मसीह में हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे बैठकर हम बुलाए नहीं गए, यानी आओ बस आराम करो, कुर्सी बैठे रहो। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? हम एक युद्ध के मैदान में। समझ पा रहे हो? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु खुद है। पूरी रात प्रार्थना करता। सोच के देखो, वो परमेश्वर का बेटा है। बिना प्रार्थना के भी, ना प्रार्थना करके वो शैतान को निकाल सकता था, अंधे की आंखें खोल सकता था, मुर्दे जिंदा कर सकता था, पर उसने एक एग्जाम्पल दिया। वो एक नमूना बना, वो एक गवाही बना विश्वासियों के लिए, आदर्श बना वो विश्वासियों के लिए, अपने दासों के लिए आदर्श बना। वो उसको उनको जीना सिखाया कि तुम्हें कैसे जीना है। हालेलुया। सोच के देखो, अगर हमारा प्रभु पूरी रात प्रार्थना करता है तो क्या हम 2 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते? समझ पा रहे हो? 2 मिनट के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता आधा घंटा हो गया, 10 मिनट के बाद ऐसा जैसे घंटा हो गया। और साथ के साथ बस आमीन बोलो, बहुत समय हो गया प्रार्थना करते। जब आंख खुलती है, अच्छा 10 मिनट हुए हैं। समझ पा रहे हो? फिर दोबारा प्रार्थना भी नहीं करते। अरे दोबारा कर लो, ये थोड़ा कि आमीन बोलते तो मोहर लग गई, दोबारा प्रार्थना करनी नहीं, दोबारा कर सकते हो।
हालेलुया। आमीन बोलने के बाद दोबारा प्रार्थना कर सकते हो तुम। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, मानो आपको आधा घंटा प्रार्थना करनी है और आपने 15 मिनट के बाद आपकी आमीन हो गई, तो 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू कर दो भाई। 15 मिनट के बाद फिर आमीन हो जाएगी। अगर 15 मिनट के बाद फिर आमीन होगी तो फिर बैठ जाओ साथ के साथ, 15 मिनट फिर निकल जाएगी, धीरे 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 घंटे पहुंच जाओगे ना तुम। हालेलुया। आमीन कहना गलत नहीं है। अच्छा कि जो प्रार्थना करी प्रभु ये मुझे मिले। अब आगे वाला टॉपिक बोलो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ो प्रार्थना के क्षेत्र में। अगर 2 उपवास आपने कर लिए, ये नहीं कि बस मैंने 2 उपवास कर लिए अब तो 2 महीने छूट लिए, नहीं नहीं नहीं, हफ्ते में 2 रख लो, महीने में 4 रख लो, पर लगातार बने रहो। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? पढ़िए से कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनना। यीशु ने बाइबल के अंदर अपने वचन में कभी नहीं कहा कि बुरे दिन नहीं आएंगे। यहाँ पे लिखा कि बुरे दिन नहीं आएंगे। समझ पा रहे क्या लिखा है? बुरे दिन आएंगे। समझ पा रहे? ताकि तुम बुरे दिनों में, यानी कि बुरे दिन आएंगे। समझ आ रहा है आपको? बुरे दिन आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगी, शैतान आएगा वो आपको डामाडोल करने के लिए। पर अगर तुम परमेश्वर के हथियारों से भरे हुए हो तो तुम अपने हालातों को बदल सकते हो, शैतान को निकाल सकते हो। हालेलुया। आगे और इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला हथियार सत्य से अपनी कमर, यीशु से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। तुम्हारी तैयारी यीशु के वचन से हो, उसके नेचर से हो, उसकी सामर्थ्य से। तुम्हारी तैयारी सबसे पहले यीशु के साथ होनी। तुम्हारा विश्वास यीशु पे होना चाहिए, तुम्हारा स्रोत यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हर आत्मिक हथियार का स्रोत यीशु है। सत्य से अपनी कमर कस के प्रभु के साथ विश्वास में होके, उसके विश्वास में मजबूत होके, बलवंत होके, सामर्थ्य होके। आगे और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, परमेश्वर की धार्मिकता पहनकर, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे पवित्र होकर। दूसरा हथियार। और तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी। मुझे सुसमाचार सुनाना है, मुझे उसको बचाना है, मुझे उसको प्रभु के विषय में बताना है, मुझे उसको बचाना है। हालेलुया। आप तैयार रहो सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए भी ये एक हथियार है। आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ, इन सारे हथियारों के साथ कमर कस के, धार्मिकता की झिलम पहन के, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के बिना कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें विश्वास के साथ अपने युद्ध को लड़ना है, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। शैतान आपके विश्वास को कमजोर ना कर सके। हालेलुया। विश्वास को अपनी ढाल बनाओ, विश्वास को ढाल बनाओ, विश्वास को ढाल बनाओ। शैतान से कहो, मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आता हूँ, मैं विश्वास के साथ तेरा सामना करता हूँ, मैं विश्वास के साथ सामना करता हूँ। मुझे यीशु पे विश्वास है कि मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा बचाने वाला है, वो हालातों को बदलने वाला है। विश्वास की ढाल, विश्वास का अंगीकार करें, विश्वास का प्रमाण करें, विश्वास को बोले, विश्वास को खोले। हालेलुया। विश्वास की ढाल नहीं जगह पे। आगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जिससे तुम विश्वास के द्वारा तुम शैतान के सारे जलते हुए तीरों को, उसके सारे जो काम हो रहे हैं आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, ताकि तुम उन कामों का सत्यानाश कर सको, ताकि तुम उन कामों को खत्म कर सको विश्वास के द्वारा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, विश्वास के साथ हमें अपने युद्ध को लड़ना है और शैतान को हराना है। हालेलुया। शैतान की हर एक चाल का सामना करना है, उसके हर एक विरोध का सामना करना है। हालेलुया। जब तुम्हारे मन में आए
कि सो जा, प्रार्थना मत कर, क्या क्या मिलेगा प्रार्थना करके। उसी समय अपने बिस्तर से उठो और घुटने टेको, प्रार्थना करो, क्योंकि उस जगह पे एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है जो आपको प्रार्थना करवाना नहीं चाहती। जब आपको कुछ लगे कि चर्च में मत जा, रहने दे, काम कर ला, करता कर ला, वो कर ला, नहीं, आज तो मैं जाऊंगा, क्योंकि शैतान आपको उस दिन रोकेगा जिस दिन आपके लिए कोई बड़ा काम होने वाला होगा। वो नहीं चाहता कि आपको चमत्कार मिले। मैं आपको एक गवाही बताऊं। एक अबोर शहर की है एक बहन, जिसका पति उसको छोड़ के चला गया था, लगभग 15 साल हो गए, ठीक है, 15-20 साल हो गए। तो उसने किसी मसीह बहन को बोला कि भी तू उस मीटिंग में जा रही है, जाके मेरे लिए प्रार्थना करवा देना। उसने अपनी फोटो भेज दी और अपने हस्बैंड की फोटो भेज दी, ठीक है, और उसके लिए प्रार्थना के लिए वो फोटो आगे गई। तो उसके जैसे ही वो समय आने वाला था, उसको जो चंगाई मिलने वाली थी, उसने फोन किया, उसने कहा सिस्टर अपनी की मैंने आपकी फोटो भेज दिया और आज आपके ऊपर ले हैंड हो जाएगा, आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी। तो पता लगा कि वो तो साल घूम रही है। समय पर उसने पता क्या किया, उसी समय उसने वो फोटो वापस ली, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। क्या फायदा ऐसी चंगाई का, बताइए क्या फायदा ऐसी चंगाई का। उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं कर दी। जिसको विश्वास ही नहीं है तो उसके लिए प्रभु क्या करेगा। मानो ले हैंड करवा दी और बाद में गलती आपकी है, गलती खुद की है, अभी बोला कभी काम नहीं होया। तुमने उस चमत्कार को लेने के लिए क्या किया है। खुदावंद आपके जीवन में काम करे। बताइए ऐसी आपने क्या खूबी, ऐसा आपने क्या कर दिया भैया, है वो खूबी कि परमेश्वर आपको चंगा करे। समय पर प्रार्थना करवाने के बाद वही गालियां, वही गलोच, वही पाप, वही निंदा, वही चुगली, बहुत अजय तक ठीक नहीं हुआ जी। बताओ, यह चमत्कार लेने के बाद फिर वही पाप, वही नशे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तुम चमत्कार लेने के बाद दोबारा पाप करोगे, उससे बड़ी दिक्कत आएगी। बाइबल कहती है उससे बड़ी मुसीबत आएगी। समय पर खुदा के लोग सावधान हो जाओ, सावधान। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर कोई मजाक नहीं है। समय पहले खुदा के लोगों, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है। अब यीशु मसीह गोद में नहीं है, अब वो स्वर्ग में बैठा सिंहासन के ऊपर। और कुछ लोग आज भी समझते यीशु जी मरियम की गोद में है। नहीं 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 नहीं, वो मरियम की गोद में नहीं है। उसने मौत और शैतान को हराकर मुर्दों में से जी उठकर आज वो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। इस बात को समझना पड़ेगा खुदा के लोगों। जानो अपने आप को, तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, अपने जीवन के साथ तुम क्या कर रहे हो। अपने आप का तमाशा बना रहे हो या फिर शैतान का तमाशा बना रहे हो, बताइए। आगे बढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उद्धार का टोप पहनना है। समझते हो उद्धार का मतलब क्या है। जब हम यीशु के पास आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम एक उद्धार पाते हैं। क्या पाते हैं। उस उद्धार को हमेशा याद रखना है, उस उद्धार में बने रहना है, उस उद्धार को टोप बनाना है। हालेलुया। आपको पता है कि जिस बंदे को टोपी लगी होती है उसको पूरा ध्यान होता है, मिनट में टोपी सेट करता है, मिनट में टोपी सेट करता है। सही बार कभी उतार के फिर दोबारा पहनेगा, फिर ठीक करेगा। और जैसे लड़कियां पहने जो है सिर पे चुन्नी होती है, अगर थोड़ी सी सरक जाए फिर ठीक करती है, उसको फिर संभालती है, उनको ध्यान रखना कि मेरे सिर पे चुन्नी है या नहीं। और इसी तरह से खुदा के लोगों को उद्धार को अपने जीवन के अंदर बना के रखें, उद्धार में बने रहे, उद्धार को अपना टोप बनाए, टोप। हालेलुया। जब उद्धार तुम्हारे सिर का टोप होगा तो शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी बुरा ख्याल नहीं डालेगा। जब उद्धार का तुम्हारे सिर पे टोप होगा तो शैतान को तुम्हारे जीवन से खौफ होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है खुदा के लोगों। आगे बढ़िए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय हर प्रकार से। हालेलुया। हर समय बोलो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार है विश्वासियों के लिए। अगर तुम बिस्तर पर लेटे हुए तो प्रार्थना करो,
अगर रास्ते में जा रहे हो तो प्रार्थना करो, अगर काम कर रहे हो तो प्रार्थना करो, आत्मा प्रार्थना करो। अगर तुम बोल के प्रार्थना नहीं कर सकते तो आत्मा में प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करो। हालेलुया। पर ये नहीं कि तुम सिर्फ मन में ही प्रार्थना करो, पर बोल के भी प्रार्थना करनी है, दोनों जरूरी है। हर समय हर तरीके से प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। ये नहीं कि बस रात में आती प्रार्थना कितनी सी सवेरे की लोड है, या सवेरे प्रार्थना कितनी सी रात की लोड है। नहीं 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 नहीं, हर समय। आप सोच के देखो, दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। कितना आत्मिक होगा वो, तुम करके देख लो, 4 बार करके देख लो, 15 दिन के बाद तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। हालेलुया। झोपड़ी से महल नजर आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना तीनों टाइम करनी है, प्रार्थना चारों टाइम करनी है। हालेलुया। जब तुम कुछ खाते हो तो भी प्रार्थना करनी है, कुछ खा लिया तो भी प्रार्थना करनी है। प्रभु धन्यवाद इस अच्छे भोजन के लिए, मैं खा के तृप्त हुआ। प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, इस पे आशीष और बरकत देखो। हालेलुया। अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करें। अगर तुम कोई कपड़ा खरीदते हो तो प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु इन अच्छे वस्त्रों के लिए, क्योंकि आज ये अच्छे वस्त्र अगर मेरी बॉडी के ऊपर है ना, तो इससे पहले प्रभु तेरे वस्त्र उतरे थे, बांटे गए थे यीशु के वस्त्र। आज तुम अच्छे वस्त्र पहन रहे, महंगी महंगी कपड़े पहने, शर्टें पहने, सूट पहन रहे हो, तो उससे पहले यीशु ने कीमत चुकाई है तुम्हारे वस्त्रों के लिए। समझ पा रहे हो? उसके वस्त्र उतरे हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ, बेइज्जत हुआ वो हमारे लिए, ताकि हमें इज्जत मिले, ताकि हमें सम्मान मिले। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, हर रोज बेइज्जती होती थी, क्योंकि गंदे काम करता था, नशे करता था। 2 बार जेल में चला गया, नशे के केस में, झगड़े के केस में। समझ पा रहे हो? और आपको पता है, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको इज्जत मिलती है? मिलती है इज्जत उनको? कोई इज्जत नहीं देता। और उनकी इज्जत भी उनके जैसे लोग करते हैं। आ भी बोस, आ भी फलाने, समझ रहे हो? और उसी में खुश देखा वो सलूट ठोक दिया मैंने। समझ पा रहे हो? ऐसे लोगों के ऊपर शैतानी नहीं चला, शैतानी अभिषेक। कौन सा अभिषेक है? कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, जिनके ऊपर जिनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, जिनके ऊपर शैतान का अभिषेक है, जिनके ऊपर शैतान की सामर्थ्य है, पता क्या बोलूं? अच्छा होना मैं सब तो बड़ा गुंडा बनना, सब तो बड़ा गुंडा बनना मैं, पूरे महल्ले दे विच मेरे ठुक होवे ते लोग बड़ो देखे ना, घर बंद कर लेना, दुकाना बंद हो जाना। समझ पा रहे हो? लोग कम्मा लग जाना देखे, जिथे खड़ा हो जाना लोग देखे पा जाना, लड़न की लोड़ ही ना पवे। ऐसी फीलिंग शैतानी। मैं सब तो बड़ा चोर बना, फलाना बना, वो बना, टीका बना, ऐसी फीलिंग शैतानी। महल्ले दे विच मेरी कोई ठोक होवे, कोई मेरे कोई खंके दिखावे सामने। सही बात। और ऐसे लोग रोज शैतान के चपेड़े खा रहे। सही कह रहे हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोग? इस बात को ध्यान में रखना, हम परमेश्वर के हैं। लिखा वचन के अंदर है, मेरे प्रिय बालकों, हम परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। हम संसार के नहीं हैं। हम संसार जैसे काम नहीं कर सकते, हम संसार के तौर तरीके के अनुसार नहीं कर सकते, नहीं जी सकते। जो मसीह में आ गया है, कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय में लिखा है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। जो यीशु के पास आ गया है वो नई सृष्टि बन चुका है, और पुरानी बातें बीत चुकी है। जो तुम पुरानी बातें करते, जो पुराने काम तुम करते थे, वो सब कुछ बीत चुके हैं। अब तुम वो नहीं कर सकते। अब तुम पहले की तरह किसी से बात नहीं कर सकते। अब तुम पहले की तरह तुम सोच नहीं सकते थे। जैसे तुम पहले किसी को रोड मारते, अब नहीं मार सकते। अब 3 होना पड़ेगा भाई। हालेलुया। अब जी लगाना पड़ेगा, अब सबसे मिलकर रहना पड़ेगा। अब तो दुश्मन से भी प्यार करना पड़ेगा। अब तो जो आपको सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। और पहले क्या होता था? अच्छा इन्हें मैंने सताया, ठहर जा, मैं भेजा बंदे देख। नहीं नहीं नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम बदल चुके हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो हमें गीत गाएंगे।
बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया